ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो जिनाणम्। ओम नमो जिनाणम्। ओम नमो जिनाणम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोधघादिकम् अमलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् आदि सायर सूरिं महावीरकीर्तिमुनिपवरं सम्मदि सायर विमलं मुत्तिपहं नायकं वंदे। जय बोलिए प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की जय हो। मौजमाबाद तीर्थ में विराजित द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराच श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आज प्रातः 3 बजे एक अशुभ समाचार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की तरफ से हम तक पहुंचा कि वर्तमान आचार्यों में सबसे वरिष्ठ गरिष्ठ प्रभावशाली और गंभीर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का उत्तम समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री विराग सागर जी का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार रहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही और वो अनेक संघर्षों के बीच में भी निरंतर आत्म साधना और धर्म प्रभावना करते रहे। 3 लाख से ज़्यादा जाप, 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की लंबी यात्रा, 350 से ज़्यादा शिष्य, 100 से ज़्यादा ग्रंथों का प्रणयन और इस केवल 62 वर्ष की वय में उन्होंने उन ऊंचाइयों को हासिल किया जिन्हें लोग सैकड़ों वर्षों में भी हासिल नहीं कर सकते। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर के तो बालक ही थे। कटनी में जब वह नन्हे से बालक के रूप में पढ़ते थे तभी उन्हें दर्शन हुआ और उसके बाद गुरु के साथ ऐसे लग गए और फिर थोड़े ही समय में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। बाद में अस्वस्थ हुए, फिर उपसर्ग परिचय जीतकर स्वस्थ हुए। मुनि दीक्षा प्राप्त हुई आचार्य वर विमल सागर जी से। औरंगाबाद में उनकी दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा, और उसी तरफ उनका चतुर्मास के लिए विहार चल रहा था। जालना के निकट अचानक से काफ़ी अस्वस्थ हुए और उन्होंने देह त्याग किया। ऐसे वरिष्ठ आचार्यों के संबंध में पद किसको दिया किसको नहीं दिया, त्याग क्या किया क्या नहीं किया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मेरी समझ से इस तरह के आचार्य प्रायः अत्यंत जागृत, सावधान और स्वपर कल्याण के लिए उत्सुक रहते हैं। आचार्य श्री ने 9 से अधिक आचार्यों का आचार्य पद संस्कार किया। बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत के रूप में लोक पूजित आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, उन सबों में वरिष्ठ गरिष्ठ, धीर वीर गंभीर और श्रमण संस्कृति के सूर्य के रूप में सबके बीच में उपलब्ध हैं। फिर विमर्श सागर जी, विभव सागर जी, विनम्र सागर जी, विहर्ष सागर जी, विनिश्चय सागर जी आदि अनेक जिन धर्म प्रभावक साधक उन्होंने समाज को प्रदान किए,
अनेक उपाध्याय, गणनी माता जी, पूरा संघ बहुत बड़ा हरा भरा बगीचा और पूरे देश में जिन शासन की प्रभावना कर रहा है। सभी प्रज्ञावान हैं और निश्चित रूप से जो संघ में गरिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ हैं, ऐसे विशुद्ध सागर जी पूरे संघ का मार्गदर्शन करें। आचार्य महाराज ने जिन जिन को जो विरोध प्रदान किए हैं, जो उपाधियां और पद दिए हैं, उनका सभी भली भांति निर्वहन करते हुए आत्म साधना की ओर बढ़ते रहें। ऐसा लोभी कोई नहीं है कि जो गुरु आज्ञा के विरुद्ध चले। वर्तमान में आचार्य अंकलिकर आदिसागर परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वयोवृद्ध आचार्य गण भी विराजित हैं और संप्रति हमें भी कुछ कहने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में सभी लोग मिलजुल करके विशुद्ध सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में चलें। फिर भविष्य में जो जिस लायक होंगे उन्हें उस तरह के पद, उस तरह की व्यवस्थाएं, उस तरह की उपाधियां वगैरह भी वो प्रदान करेंगे, ताकि जिन धर्म प्रवर्धमान होता रहे, साधु संघों की वृद्धि होती रहे। वर्तमान में आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलिकर, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण और आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी बाल मुनिराजों की यह बृहत्तर श्रमण परंपरा निरंतर आत्म साधना करते हुए और आम जन को, जैन समूह को, आम जनता को सही मार्ग पर ले जाने का उपक्रम कर रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ जो हम सबके सिरमौर थे, हमें भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। औरंगाबाद में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कई सारे सूत्र हमें दिए, कुछ बातें सुझाई कि और इस तरह से आगे बढ़ना है। कानपुर में मिलन हुआ था, तब भी उन्होंने एक बड़ा और सुंदर मार्गदर्शन हमें किया और उसके पहले तो उनके चरणों में भी हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। निश्चित रूप से वो सब कुछ झेल करके भी अपने में रमने जमने वाले संत थे। आज उनके उत्तम समाधि दिवस के अवसर पर भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी वय में, चूँकि गुरुवर सन्मति सागर जी 72 वर्ष में गए, आचार्य विद्यासागर जी अभी 76 वर्ष हाँ, और कुछ साधक और चले गए हमारे बीच से जो जिन धर्म की धुरा रहे हैं। वैसे तो लगता है कि आयुष्य का किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये गुरुजन इस तरह से भी मौखिक संदेश, मौलिक और मौन संदेश दे रहे हैं कि भाई सभी सिर्फ ध्यान दो साधना पर और उसके साथ साथ धर्म प्रभावना सहज रूप से जो हो वो करो, बाकी किसी तरह से कहीं उलझने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ज़िंदगी की शाम कब हो जाए और इस शाम के बाद आगे कहाँ जाना हो, जो कि उन्होंने इस तरह की साधना की कि वे देव पर्याय के तो पात्र बनेंगे। एक पर्याय का विसर्जन हुआ है, दूसरी पर्याय उपलब्ध हो चुकी है। जब तक हम यहाँ श्रद्धांजलि विनयांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं, तब तक तो वह देव महाविभूतियों से संपन्न होकर के सिमंदरादि स्वामी के चरणों में पहुँच गया होगा और अपने अद्भुत 2836 मूलगुण की साधना का फलस्वरूप देव परिकर उसके साथ होगा। सौभाग्यशालियों, हमारे गुरुजन हमें इंगित करते रहते हैं कि सावधान रहें, संलेखना समाधि के लिए भी तत्पर रहें। जीवन का भरोसा नहीं पड़ता है। आज अचानक से, और सब कुछ अचानक ही होता है,
जब हम सर्वज्ञत्व शक्ति की तरफ से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ निर्धारित है। लेकिन जब ऐसे देखते हैं कि अक्सर कर लोग 80 साल तक जीते हैं तो ऐसे लगता है कि काल नए और अकाल नए अपना अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि उपादान और निमित्त आदि सब अपनी जगह सुव्यवस्थित हैं, फिर भी मन में एक विकल्प आता है। जो कि आत्मा तो ध्रुव स्वभाव वाला ज्ञान घन है, मिटता नहीं है, पर्याय बदल जाती हैं, आत्मा नए नए रूप में चला जाता है, नई पर्याय ले लेता है और जब सारे विकारों का विसर्जन करता है तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। बिछो इस बात का, वियोग दुख इस बात का नहीं है कि समाधि मरण हुआ। थोड़ा सा विकल्प और दुख इस बात का हो सकता है कि जिनसे अभी बहुत सारी प्रभावना होना थी, बहुत सारे मार्गदर्शन मिलना थे, बहुत सारे लोगों को आश्रय मिलना था, बहुत सारे लोगों के आश्रय स्थान थे, अचानक से वो छाया खो गई तो विकल्प होता है। फिर भी पूरा संघ और हम सभी किसी तरह का विकल्प ना करते हुए जिनेश्वर से प्रार्थना करें कि वह पवित्र आत्मा उत्तम स्थान को निरंतर वर्धमान हो और विशुद्ध वाणी के माध्यम से पूरा संघ बंधा रहे, बना रहे। हमारा परिचय प्रायः सभी साधकों से है और सभी प्रज्ञावान हैं। निश्चित रूप से संभव सागर जी, कुंतु सागर जी आदि की सहमति से विशुद्ध सागर जी इस बागडोर को संभालेंगे ताकि आचार्य विराग सागर जी के पट्टाधीश के रूप में, उत्तरदायी के रूप में वो और प्रभावना को आगे बढ़ाएं। युग प्रतिक्रमण भी सम्मुख है, महामस्तकाभिषेक भी सम्मुख है और आज जिस पवित्र भूमि पर विराजे हैं विशुद्ध सागर जी, वह ऊदगांव कुंजवन की भूमि जहाँ अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी ने अपना पद आचार्य महावीर कीर्ति जी को दिया था। और वो महावीर कीर्ति जी जहाँ जिन्होंने पंचाधार की स्थापना की थी, मूलाचार में बड़ी बात कही है, तत्थना कप्पई बासो जत्थ इमे नत्थि पंच आधारा आर्यवाध्याया पब्बत तीर्थेराया गणधराया। वहाँ आचार्य देव बट्टिकेर स्वामी कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि वहाँ नहीं रहना चाहिए साधकों को। साधकों को अकेले दुख के तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन वहाँ उनको संग में भी नहीं रहना चाहिए जहाँ आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, गणधर, प्रवर्तक जैसे साधक ना हो, गणनी जैसी माताजी ना हो। अब किसी संघ में तो इस तरह के साधक होते ही हैं, भले उन्हें वो नाम दिए जाएं ना दिए जाएं, लेकिन विराग सागर जी ने वो नाम भी प्रदान किए थे और उन्होंने गणधर भी बनाए थे, विवर्धन सागर जी जैसे, और उपाध्याय भी, आचार्य भी, स्थविर, प्रवर्तक, तो सभी विहित सागर जी वगैरह हैं। तो पूरा संघ जो महाराज जी का मानस था उस भूमि पर, वैसे स्थान पर चतुर्मास वगैरह भी करें और फिर जैसा निर्देश विशुद्ध सागर जी से मिले उस तरह की प्रवृत्तियाँ प्रायः सभी संघों को, उपसंघों को करना चाहिए। क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। आपसी वात्सल्य आप सभी का, अपन सभी का जग विख्यात है और यह वात्सल्य की धारा जो विमल सागर रूपी सरिता से पूरे श्रमण समुदायों में बहती है, निरंतर बढ़ती रहे। हम लोग तो इस उदार बुद्धि के साधक हैं कि दुनिया में जितने भी श्रमण मुनि हैं, वीतराग जिन धर्म को मानने वाले हैं, वो सब हमारे ही हैं और हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पवित्र जिन धर्म की धारा को आगे बढ़ाते रहें, लेते चले, ताकि अनेक अनेक जीवों का इसके माध्यम से उत्थान हो। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार वंदन और निश्चित रूप से उनकी अथाह शांति, सहज मुस्कान हम सबों को
इस योग की घड़ी में सांत्वना देने का कार्य करेगी। बहुत ही स्थितियां ऐसी हैं, फिर भी ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए सभी संघों को, साधकों को, कि भी अकेले ना पड़ जाएं। कम से कम 2 3 4 5 साधक तो साथ में रहना ही चाहिए। अकेले पड़ जाने का मतलब थोड़े दिनों जय जयकार, थोड़े दिनों फोटो पत्रा तो हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा खतरनाक तूफान आता है कि संयम तक धरा रह जाता है। इसलिए सभी साधक हमेशा इस बात पर सावधान रहें कि अकेले ना पड़ जाएं। आप कितने भी सक्षम हों, एक छोटा मोटा कोई ना कोई साधक आपके आसपास, आपके आगे पीछे ज़रूर रहना चाहिए। एकांत और एकल वास इसके लिए मना किया है। गुरु दीक्षादाता नहीं रहे तो जो वरिष्ठ भ्राता हैं वही गुरु हैं। मूलाचार में कहा है एक रात्रि दीक्षित भी गुरु हैं। और फिर भगवती आराधना कहती है कि गुरु ना हो तो उनकी जो सबसे ज्येष्ठ हैं, प्रथम बनाए हुए बालाचार्य हैं, आला आचार्य हैं, वे मार्गदर्शन करें। जिनवाणी भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है, वर्तमान के वयोवृद्ध साधक भी हमें मार्गदर्शन करेंगे। और हम सभी बाह्य प्रभाव ना करते हुए, अंतरंग साधना बढ़ाते हुए एक दिन पवित्रतम सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो।